मान्य सदस्य प्लीज आसन पे विराजे। ऑनरेबल मेंबर्स, आपसे वेट करिए, समीक्षा करेंगे। जो सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और व्यापक इंतजाम करेंगे। आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द काउंसिल फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 2nd सेशन ऑफ राज्यसभा। संसद की सुरक्षा में चूक, सांसदों का हंगामा और फिर दोनों सदनों से कुल 78 सांसद सस्पेंड। जी हाँ, ये घटनाक्रम है संसद के शीतकालीन सत्र के 11वें दिन का। इससे पहले शायद ही संसद के दोनों सदनों से इतनी बड़ी संख्या में सांसदों के खिलाफ सस्पेंशन का एक्शन लिया गया हो। दोनों सदनों से कुल 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए हैं। सहमति असहमति हमारी लोकतंत्र की विशेषता है, लेकिन असहमति सकारात्मक हो और विरोध भी हो तो हम अपने शब्दों के अंदर विचारधारा के आधार पर विरोध करें। तख्तियां, नारेबाजी करना, बेल में आकर आसन के नजदीक आना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। हुआ यूं कि संसद सुरक्षा में चूक को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में लगातार चौथे दिन हंगामा हुआ। इस मामले में विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा है और संसद के भीतर सांसदों ने गृह मंत्री के बयान देने की मांग करते हुए संसद सुरक्षा में चूक पर चर्चा की मांग की और सांसद लगातार हंगामा मचाते रहे। हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया। इनमें कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 9, डीएमके के 9 और 4 अन्य दलों के सांसद शामिल हैं। सस्पेंशन के बाद विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू होते ही 15 मिनट की स्पीच दी। कहा कि घटनाक्रम पर राजनीति होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हंगामा बढ़ा तो सदन की कार्यवाही 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई, जिसके बाद हंगामा नहीं थमने पर पूरे दिन के लिए ये कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इधर विपक्षी सांसदों का ये हंगामा राज्यसभा में भी बदस्तूर जारी रहा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्षी सांसदों को कई बार हंगामा न करने की नसीहत दी। हालांकि जब सांसदों ने हंगामा जारी रखा तो इसके चलते सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सर्विस ऑफ द काउंसिल फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द 2nd सेशन ऑफ राज्यसभा। द सस्पेंडेड मेंबर्स are required under Rule 256(3) to quit the premises of the Council of States. आपको बता दें कि इससे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सांसद निलंबित कर दिए गए थे। वहीं एक सांसद राज्यसभा से निलंबित किए गए थे। इनमें कांग्रेस के 9, सीपीआईएम के 2, डीएमके और सीपीआई के 1-1 सांसद थे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को भी 14 दिसंबर को सस्पेंड किया गया था। शीतकालीन सत्र में अब तक कुल मिलाकर 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसदों के निलंबन को लोकतंत्र पर हमला बताया है। Functioning only for one purpose, to suppress the entire voice of the opposition and to suspend maximum people, those who are raising the issues of the people and the security. This is the thing is happening. Because this type of the parliament is actually, our impression is that parliament is for discussion and debate, but now the parliament is for suspension of opposition members. वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने इस कार्रवाई का समर्थन किया और विपक्षी सांसदों पर संसद की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप लगाते हुए जमकर घेरा है। 45 मान्य सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। मैं समझता हूँ ये उनकी प्री प्लान्ड स्ट्रैटेजी थी। वो चाहते ही नहीं थे कि हाउस
अच्छी तरीके से चले। आपको बता दें कि राज्यसभा में सांसदों की संख्या 245 है। इसमें बीजेपी और सहयोगी दलों के 105, जबकि इंडिया गठबंधन के 64 और अन्य 76 सांसद हैं। इसमें से विपक्ष के 46 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। वहीं लोकसभा में इस समय सांसदों की संख्या 538 है। इसमें एनडीए के 329 और इंडिया के 142 और अन्य दलों के 67 सांसद हैं। इनमें से 46 सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। और हम अमल करेंगे।